हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आशा करता हूं कि आपकी स्टडी काफ़ी मस्त तरीके से चल रहेगी। फ्रेंड्स, मैं पंकज यादव और आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक साहब है जिन्होंने एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट किए कि भैया राउल्ट के नियम पर एक वीडियो क्रिएट कीजिए। जैसा कि जानते हैं कि राउल्ट का नियम एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में ज़रूरत है कि राउल्ट को नियम को बढ़िया से समझ लें ताकि जब भी आपको एग्जाम में आए तो बारीकी से आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए शानदार टॉपिक को हम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपका भाई कहता है आपसे कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि भैया आपकी वीडियो में ये चीज़ की कमी है। ठीक है दोस्तों, यानी किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट कीजिएगा, किसी तरह का कमी दिखाई दे तो हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा राउल्ट का नियम। अब मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। सबसे पहले राउल्ट का नियम किसके लिए लागू होता है वो जान लीजिए। राउल्ट का नियम जो लागू होता है वो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं तनु, विलयन तथा वाष्पशील के लिए लागू होता है और अधिक के लिए भी लागू होता है। इटी से आप कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। जैसे कि लिखा गया है किसी निश्चित ताप पर विलयन, एक एक करके मैं समझाऊंगा, पहले मैं पढ़ लेता हूं। ठीक है, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती कहिए या अनुक्रमानुपाती कहिए या प्रोपोर्शनल कहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बारीकी से समझाता हूं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन। अब यहाँ कोई निश्चित ताप आपको ले लेना है। मान लेते हैं विलयन का मतलब किसी चीज़ का मिश्रण। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई निश्चित ताप लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बीकर बना लीजिए और बीकर में मान लेते दूध या पानी डाल सकते हैं। मान लेते मैंने यहाँ पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डाल दिया और यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक बर्नर लगा दीजिए। ठीक है, ओके, या यूँ समझिए कि स्टोव मैंने लगा दिया। ओके, अब यहाँ से कोई टेम्परेचर आपको सीमित ले लेना है, यानी निश्चित तापमान ले लेना है इससे। ठीक है, और इस टेम्परेचर मान लेते हैं पानी पहले से और यहाँ पे चीनी घोल दीजिए। ओके, मैंने चीनी घोल दिया। ओके, अब यहाँ से मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ। यहाँ देख लीजिए कोई निश्चित तापमान लेकर के आपको क्या करना है, किसी निश्चित ताप पर विलयन। अब भाई ये विलयन क्या है? देखिए फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। इसको डिटेल्स में भी बोला जा सकता है। मैंने आपको समझाने के लिए मैंने लिया कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन। जैसे कि यहाँ पानी और यहाँ चीनी का मिश्रण मैंने लिया। ओके, तो विलयन आप समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक। अब फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात है ये अवयवी घटक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता ही देता हूं कि अवयवी घटक क्या होता है। फ्रेंड्स, अवयवी घटक जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक विलय और एक विलायक। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि विलय क्या है और विलायक क्या है। तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये विलय है, ओके, और दूसरा विलायक। ओके, विलायक। अब बात आती है कि विलय का सबसे पहले मैं उदाहरण दे देता हूं। विलय का उदाहरण जैसे कि चीनी, ओके, उसके बाद पानी, ओके, और विलायक का उदाहरण होता है दूध और चीनी और उसके बाद ले लेते हैं नमक। इसमें नमक, ओके, मैंने नमक लिया। विलय का उदाहरण चीनी और नमक, और विलायक का उदाहरण क्या होता है, दूध और पानी। ओके, मैंने क्या लिया, दूध और पानी। ठीक है, अब ये विलय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। देखिए, विलय वह कहलाता है जो विलायक में घुल जाता है। ठीक है, जैसे कि चीनी और नमक, ये क्या होगा, विलायक में घुल जाए, यानी दूध। जैसे विलायक का उदाहरण क्या, दूध और पानी, है ना। तो इसमें क्या होगा, चीनी या नमक क्या होगा, घुल जाएगा, है ना। तो विलय किसे कहते हैं, विलय वह कहलाता है कि जो किसी अन्य पदार्थ में घुल जाता है।
जैसे विलय में ले लीजिए चीनी, नमक, ईटीसी, वो क्या करेगा, नमक पानी में क्या होगा, घुल जाएगा या दूध में घुल जाएगा, उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि विलय किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो विलायक में घुल जाए उसे विलय कहते हैं। ओके, अब बात आती है कि विलायक किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि विलायक किसे कहते हैं। देखिए, विलायक वह कहलाता है जो अपने अंदर किसी अन्य पदार्थ को घोल लेता है, जैसे कि दूध और पानी, ये क्या करेगा, किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर क्या कर लेगा, घोल लेगा। जैसे दूध और पानी है, चीनी को अपने अंदर घोल लेगा, नमक को अपने अंदर घोल लेगा, है ना, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि अवयवी घटक यानी दो है, ओके, एक है विलय और दूसरा विलायक। तो विलय विलायक में अंतर आप समझ गए होंगे, है ना दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे लिखा गया है कि मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ रिमूव कर दिया जगह के लिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब। फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे वाष्प दाब लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि वाष्प दाब को जो हम प्रेजेंट करते हैं वो करते हैं PS से। किससे डिनोट करते हैं, PS से डिनोट करते हैं वाष्प दाब को। अब लिखा गया वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल प्रभाज। अब ये मोल प्रभाज को मैं सबसे पहले बता दूं कि मोल प्रभाज को हम किससे डिनोट करते हैं, X से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहां सवाल ये उठता है मोल प्रभाज, हो सकता है मोल प्रभाज की जगह पे मोल भिन्न भी हो, तो यहां मोल प्रभाज क्या है वो मैं आपको बारीकी से समझा देता हूं। ओके, अब फ्रेंड्स अब मैं आपको बारीकी से समझाता हूं कि मोल प्रभाज क्या है। फ्रेंड्स, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित समस्त मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मोल प्रभाज पे मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है दोस्तों। जिन भाई लोगों को मोल प्रभाज डिटेल से जानना है वो हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब ये समानुपाती होता है क्या, देखिए वाष्प दाब की घटक की मोल, देखिए वाष्प दाब और मोल प्रभाज क्या होता है, समानुपाती होता है। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूं कि वाष्प दाब को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, PS से। तो मैं लिख लूंगा PS, ओके। और समानुपाती होता है किसका, मोल प्रभाज के। तो समानुपाती का चिन्ह कुछ इस तरह से होगा, समानुपाती कहिए या अनुक्रमानुपाती कहिए या प्रोपोर्शनल कहिए। और मोल प्रभाज के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे X लिखेंगे। तो फ्रेंड्स अब आप देख लीजिए यहां से आपको क्या करना है, ये PS जो आप देख रहे हैं, और ये क्या है, समानुपाती। तो समानुपाती का अगर आप चिन्ह हटाइएगा तो मान लेते हैं यहाँ बराबर रखेंगे। अब ये X है तो X। अब याद रखिए जब समानुपाती का चिन्ह हट करके बराबर आता है तो आपको इधर गुने में लिखना है क्या, P0। क्या लिखना है, P0। और ये P0 क्या है, तो दोस्तों ये P0 जो है विलायक का वाष्प दाब है। ये क्या है, P0। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P0 जो है ये है विलायक का वाष्प दाब। ओके फ्रेंड्स, ये है। अब मैं आपको बता दूं ये जो आप देख सकते हैं, ये जो नियम आया, ये सूत्र का निर्माण आया, यही राउल्ट का नियम है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। अब जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको यह लिख देना है। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।